सुखबीर के पिता किसानी किया करते थे। सुखबीर पढ़ने के लिए जाया करता था। सुखबीर 4 साल का लड़का था। वो स्कूल में कहानियां फौजी की सुना करता था। जब टीचर उसे सुनाते तो वो कहानियां फौजी की सुना करता था। परंतु उसके घर वाले जो थे वो काफी गरीब थे। सुखबीर अपने मन में विचार करता है कि मैं फौजी बनूंगा। उसके फौजी बनने का सपना वो पूरा करने के लिए पढ़ाई में जुट जाता है। सुखबीर इंटर क्लास तक पढ़ जाता है। हर परीक्षा को वो पास कर ले जाता है। उसके बाद वो फौजी की ट्रेनिंग करने लगता है। सुखबीर फौजी की ट्रेनिंग करने लगता है। ट्रेनिंग में भी वो पास हो जाता है। सुखबीर अच्छे नंबरों से जब वो पास हो जाता है तो उसका सिलेक्ट कर लिया जाता है। सिलेक्ट होने के बाद वो घर पे आता है। सुखबीर अपने घर पे वापस आता है और अपने परिवार वालों से मिलता है। माता पिता से मिल करके बहुत खुश होता है। अब वो क्योंकि फौजी बन चुका था। सुखबीर जो था वो फौजी बन चुका था। अपने माता पिता से वो मिल करके काफी प्रसन्न होता है। उसके माता पिता भी काफी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसे जो चाहा था, जो उसने सपना देखा था, वो उसका पूरा हो गया था। उसके माता पिता का भी सपना पूरा कर दिया था उसने। जब उसका लेटर आता है फौज में वापस जाने का, तब वो घर से बाहर निकलता है और माता पिता से कहता है कि मेरा इंतजार मत करना, मैं आऊं लौट के या ना आऊं, मेरा सहारा नहीं करना, क्योंकि मैं जीऊंगा तो देश के लिए और मरूंगा तो देश के लिए। और वो चला जाता है। वो अपनी ड्यूटी पे दोबारा वापस पहुंच जाता है। एक जंग होती है। उस जंग में सुखबीर फौजी जीत करके घर आ जाता है। फिर वो 2 साल के बाद अपने फैमिली से मिलने के लिए आता है। फिर उसकी शादी तय हो जाती है। एक खूबसूरत लड़की के साथ में उसकी शादी तय हो जाती है। उस लड़की का नाम होता है नीलिमा। नीलिमा भी देख करके सुखबीर को बहुत प्रसन्न होती है और पसंद करती है। इन दोनों की प्यार कहानी, फौजी और नीलिमा की प्यार कहानी अच्छी चल रही थी। शादी हो गई दोनों की। शादी होने के बाद तुरंत इसका बुलावा आ जाता है सुखबीर को। शादी होने के बाद तुरंत सुखबीर का फौज से बुलाया आ जाता है। अब पत्नी रोने लगती है जब उसे पता चलता है कि मेरा पति अब ड्यूटी पे जाएगा। तो पत्नी उसकी आंखों में आंसू लेकर के रोने लगती है। कहने लगती है कि आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो वो समझाता है। सुखबीर अपनी पत्नी को समझाने लगता है, कहता है कि ये ड्यूटी है। यदि हम इस देश की रक्षा नहीं करेंगे तो ये देश मेरा सुरक्षित नहीं रहेगा। मुझे तो जाना पड़ेगा। पत्नी मान जाती है। माँ बाप से आशीर्वाद लेकर के सुखबीर फिर ड्यूटी के लिए रवाना हो जाता है। इस बार जंग पाकिस्तान से छिड़ी। तो उसमें 4 लोग शहीद हो जाते हैं। उसमें सुखबीर भी शहीद हो जाता है। अब जब सुखबीर शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को पता लगता है। तो घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं।
कि बेटा ने जो सपना देखा था वो तो पूरा कर दिया, मगर आधी थी जिंदगी हमको अकेला कर दिया। उसकी लाश जो है तिरंगे में लिपट के आती है, उसके घर वाले जब देखते हैं तो फूट फूट करके उसके घर वाले रोने लगते, पत्नी भी बिलखने लगती, क्योंकि उसने सुहाग का जोड़ा पहना ही था। उसकी मांग झूल गई। वो पत्नी कहने लगी कि ऐ पिया, तुमने तो अभी तक मुझसे मिलाप भी नहीं सही से किया था, बस शादी करके ही आई थी, इतना जल्दी भगवान तूने क्यों मेरी दुनिया उजाड़ दी। माँ बाप भी बहुत दुखी थे। माँ बाप क्या कहते, उनके पीछे कोई लफ्ज नहीं थे कहने के। जो उन्होंने अपने सहारे के लिए खड़ा किया था, वो देश की रक्षा करते करते बलिदान हो गया। माता पिता, उसका सभी लोग दाह संस्कार करते हैं और उस फैमिली को समझाते हैं, लेकिन समझना जब कोई गुजर जाता है और खास करके देश का फौजी, तो दिल पे क्या बीतती है। ईमानदार सिर्फ फौजी ही है, इसीलिए कहा गया है कि जय जवान। ईमानदार सिर्फ फौजी है जो माँ की रक्षा करता है और हम सब की रक्षा करता है।